अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ ही होस्ट अनहा शुएब और आप देख रहे हैं यूरो न्यूज़। इस टाइम हम मौजूद हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची में, जहाँ सेकंड फार्मर समिट करवाया गया टेराबिस और पीपीए की तरफ से। एंड इस समिट के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो एज यू कैन सी दैट ग्लोबल माइंड सेट का था। एंड ग्लोबल माइंड सेट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग आउट एवरी पर्सन टुगेदर एंड शेयरिंग आइडियाज़ एंड शेयरिंग what the technology is becoming so common and why it is becoming so common. So here we are having a summit for 2 days, and there is also a musical eve after that. In this summit, the minister was also here, and she also said that why this local mindset is so important in these days. So basically इसका मकसद यही था कि ये लोगों को जो कि स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिट कर रहे थे हम यहाँ पे, कि वो जिस तरह से अपने प्रॉफिट्स को मिनिमाइज़ करके आपकी बाकी लोगों की हेल्प करें, इसके लिए एक ये समिट अरेंज किया गया था बाय टेराबिस। सो नाज़रीन, एज यू कैन सी दैट यहाँ पे पीपीएमए की तरफ से जो फार्मा समिट अरेंज किया गया, इसके एंड में एक डिनर अरेंज किया गया फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल्सो अ म्यूजिकल ईव एट द एंड। सो वी आर गोइंग टू द वेन्यू ऑफ द summit dinner and musical. As you can see that how the arrangement is done here and how the workshop and the summit has been concluded in a proper way. We can see that the arrangements for the dinner are already being done, and the dinner will be served by 8:30. And after the dinner, the minister, the advisor to Prime Minister will give his views about the Farmer Summit, and also they'll tell what actually the summit was about. And उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेराबिस की तरफ से एक म्यूज़िकल ईव का अरेंजमेंट किया गया है, और इस म्यूज़िकल ईव के अंदर एज यू कैन सी दैट मेरे बिहाइंड पे एक गाला नाइट का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें सारा रज़ा खान इज़ द मेन सिंगर फॉर टुडे, एंड वी ऑल्सो हैव हिरा खालिद एज अ सिंगर एंड मिस्टर ज़ैन। दे विल परफॉर्म टुनाइट। एंड इस एक खूबसूरत 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का जो कि टेराबिस और पीपीएमए की तरफ से अरेंज की गई, उसको हम एक अच्छे नोट के ऊपर कंक्लूड करेंगे। और इस तरह के अगर इवेंट्स ज़्यादा मुनक़िद हों और इस तरह की काविश की जाए तो यकीनन पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ वो स्टेज के ऊपर जहाँ पे ये गाला नाइट का अरेंज किया गया है, और मेरे पीछे वो पूरे अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं जिस तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास आज मेन 3 सिंगर्स हैं। दैट इज़ वन ऑफ द सारा रज़ा खान, द मेन सिंगर, एंड देन वी हैव मिस हिरा खालिद एंड देन मिस्टर ज़ैन। और मेरे पास यहाँ पे एक मिस्टर ज़ैन भी मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि वो आज जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं फार्मर समिट में, तो इसके बारे में कैसे सोचते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम मिस्टर ज़ैन अली, जो कि यहाँ पर परफॉर्म करेंगे आज कुछ सॉन्ग्स के ऊपर, और उनसे मैं जानना चाहूँगी व्यूज़ जो आज वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं। जी मिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए बहुत एक अच्छा मूवमेंट है, और ज़िंदगी में इसी तरह के मूवमेंट मैंने तो बहुत से देखे, लेकिन पाकिस्तान में मैं फार्मर समिट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ टेराबिस का, जिन्होंने इतनी अच्छी इवनिंग पे मुझे मौका दिया परफॉर्म करने का, गाने का। और मैं चाहूँगा, मेरी दुआ भी यही है कि ऐसे इवेंट्स होते रहें और पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के लोग इंजॉय करते रहें। और बहुत से आर्टिस्ट इसमें अपना फ़न खुल के अच्छे से सबके सामने परफॉर्म कर सकें। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा खानज़ादा, और हम इस वक्त मौजूद हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची। और यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान सेकंड फार्मा समिट के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि हम पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क। ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क जिसके ऊपर हमारे वॉलंटियर्स मौजूद थे, जो कि फैसिलिटेट कर रहे थे तमाम पार्टिसिपेंट्स को। अच्छा, सेकंड पाकिस्तान फार्मा समिट जो है 4 साल बाद मुनक़िद हुई है, और इसके अंदर कुछ ऐसे सेशंस हमें मिले जो कि डिसरप्शंस, जितनी भी इस वक्त इंटेंस कंपटीशन है, दे कैन इवन एक्सपोर्ट द मेडिसिन, बट दे आर बेनिफिटिंग द सोसाइटी। और इस सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर प्रॉफिट्स।
और इसके अंदर कुछ जो हमें बताया गया, ये बताया गया कि मेडिसिन जो हैं मतलब किस तरीके से न्यू इमर्जिंग जो डिजीज़ हैं उनको किस तरीके से ये प्रिवेंट कर सकती हैं। हमें बताया गया कि किस तरीके से डिजिटल डिस्ट्रप्शन जो है वो कितना पार्ट प्ले कर रही है। क्यों? जी नाज़रीन, तो हम आपको ये चलते हैं जहाँ पे पाकिस्तान सेकंड फार्मा समिट अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने जा रही है, तो हम लोग देखते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वो तमाम स्टॉल्स जो कि हमारे स्पॉन्सर्स थे पाकिस्तान सेकंड फार्मा समिट में, और इन लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस थी, जो सपोर्ट थी इस इवेंट को कामयाब करने के लिए, वो रिमार्केबल थी। अच्छा, हम मज़ीद अंदर चलते हैं और देखते हैं लास्ट सेशन जो कि कंक्लूजनरी सेशन है उसमें कौन बोल रहा है और क्या आज। जी, मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये वो तमाम कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसमें एज ए स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट किया। कुछ मैं उनमें से नाम लिए देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग देख सकते हैं CCL Pharma was our headline sponsor, Hilton Pharma, then Martin Dow, इसके अलावा Gets Pharma, Genix Pharma, OBS, Farmigo was our lead sponsor, then TCS, the leading brand in logistic industry, Medisure, Indus Pharma, and Sun Pharma. So they all were the companies who contributed, who participated in our Pakistan Second Pharma Summit, and they made this occasion very auspicious, and they made it successful. At the end, people have learned so many things along with PPMA, and they were very thankful to PPMA to take such initiative. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैसर वहीद साहब जो कि हैं चेयरमैन फार्मा समिट। तो देखते हैं उनके क्या तासुरात हैं पाकिस्तान सेकंड फार्मा समिट के हवाले से। देखिए, ये पाकिस्तान में इस तरह की ये दूसरी कॉन्फ्रेंस थी। आज से 5 साल पहले जैसे कि पहली फार्मा समिट हुई थी, ये सेकंड फार्मा समिट है। ऑब्जेक्टिव हमारा सिंपल इस दफ़ा ये था कि हमने नाम भी इसका रखा था लोकल माइंडसेट, यानी ग्लोबल और लोकल, यानी ये लोकल माइंडसेट के साथ ग्लोबल पर्सपेक्टिव तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में करें, चाहे वो मार्केटिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में इस सिलसिले में हो रही थी। कल जैसे कि आपको पता है कि गुज़िश्ता कल प्रोफेसर मार्शल साहब ने मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर अपनी गुफ्तगू पूरे दिन का, जिसको हमारे तकरीबन 150 पार्टिसिपेंट किया। आज आपने देखा कि वेरियस पार्टिसिपेंट थे और तकरीबन 450 की गैदरिंग थी, और आखिर वक्त तक तकरीबन लोग काफ़ी बैठे हैं, मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस किए, चैलेंजेस जो फार्मा इंडस्ट्री को फेस है वो किए, और सक्सेस स्टोरीज कि जो जिन कंपनियों ने सक्सेस स्टोरी की है, यहाँ मल्टी नेशनल के प्लांट खरीदे और उनको कामयाब किया। ये एक आज से पहले इस मौजू में कभी किसी ने कहा नहीं, ये पहली दफ़ा इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने लोगों को बताया, और एक चैलेंज ये है दूसरी कंपनियों को कि वो भी ये करें ताकि पाकिस्तान की कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में नोन हो सके। देखिए, बाहर जाके सिर्फ प्लांट ख़रीदना शायद मुश्किल नहीं है या आसान नहीं है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अपने आप को इतना बड़ा करके पेश करना कि दुनिया आपको रिकगनाइज़ करे, ये एक चैलेंज है। और हम चाह रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो लोग टेक होम करेंगे, जो विज़न लेके जाएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, चाहे वो हमारे यंग मैनेजर्स हैं, चाहे वो सीनियर लॉट हैं, जो भी हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो चीज़ चली देंगे कि इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान की फार्मा मार्केट को हमने प्रोग्रेस करना है और कामयाब करना है। तो कैसर वहीद साहब के तासुरात आपने सुने। कैसर वहीद साहब ने बताया कि ये एक विज़न हमने इंडस्ट्री को दिया है, एक इनिशिएटिव हमने ऐसा लिया है जिसके थ्रू अब एक तो चैलेंज भी है कि दूसरी कंपनीज इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज़ करें, और वो भी इसी तरह के इनिशिएटिव लें जिसके थ्रू इंडस्ट्री प्रॉस्पर करे, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पर करे। एंड आई वुड लाइक टू एंड विद दिस कोट, आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ नथिंग मोर दैन डिल्यूजन। एक आइडिया तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई एक्शन न किया जाए। थैंक यू। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस टाइम PC होटल में, जहाँ पे पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहाँ पर ये फार्मा समिट, ये जो सेकंड फार्मा समिट था, जिसके अंदर CCL, हिल्टन, मार्टिन ग्रुप, गेट्स, जेनेक्स, OBS, फार्मा वो सिल, इंडस फार्मा यहाँ पे गोल्ड स्पॉन्सर्स में थे, और TCS और सन जो है ये भी यहाँ पे स्पॉन्सर्स थे। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का मकसद ये था कि सब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका आपस में लियाज़ हो जाए, पाकिस्तान में जो मेडिसिन कंपनीज हैं जो बना रही हैं, ताकि मेडिसिन कंपनीज मेडिसिन की जो प्राइस है वो कंट्रोल हो जाए, और पाकिस्तान में जो सेल्फ मेडिकेशन का कंसेप्ट है ये बेहतरी है।
we are here with Dr. Mushtaq Noorwala, who is a former chairman PPMA, and I would like to know what he get as an overall experience through this conference, that is Pakistan Second Farmers Summit. So, sir. Thank you very much. I am Dr. Mushtaq Noorwala. It was really a pleasure to attend the seminar on Second Summit on Farmer Product, and this is one of the opportunity for me to learn many aspects of developing countries and CGMP, as well as the growing market trends in the world. Pakistan pharmaceutical industry is one of the largest industry in the Asia. Perhaps they are making the only quality products which other countries do not have an acceptability over the various Central Asian countries, African countries, and we are exporting also. In this way, this summit will help us in identifying the market as well as the quality of medicine. The only difference is that prices are controlled at the moment. Pakistan pharmaceutical industry needs to get the